तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह करीब 6 बजे से। तो अभी भी आप देख सकते हैं बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो आज हमें जाना था रुद्रप्रयाग। तो हमें उठाने के लिए हमारा कुत्ता आ गया था कमरे में। तो यहाँ पर थोड़ी देर मैंने कालू के साथ खेला। पता नहीं कैसे आज कालू सुबह सुबह हमारे कमरे में आ गया था और खेलने लग गया था। तो उसके बाद मैं खड़ी उठी, उसके बाद मुँह हाथ धोया और मैंने कर दी थी नाश्ता बनाने की तैयारी, क्योंकि मैं बाहर का खाना नहीं खाती हूँ और क्योंकि एग्ज़ाम भी है तो वहाँ जो है रुद्रप्रयाग जाना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, इसीलिए मुझे सुबह में नाश्ता बनाना पड़ा। तो मैंने एक साइड सब्ज़ी चढ़ा ली थी चूल्हे में और दूसरी साइड मैंने रोटी बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने फटाफट रोटी सब्ज़ी बना दी थी। रोटी सब्ज़ी बनाने के बाद हमने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम निकल गए थे रुद्रप्रयाग के लिए। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे तिलवाड़ा में और आप देख सकते हो अभी भी तिलवाड़ा में धूप नहीं आई थी और हम भी लगभग घर से 7 बजे निकल चुके थे। तो जो रास्ते भर इतनी ठंड थी, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और वो भी हमारे थे स्कूटी में, तो हालत ख़राब हो गई थी। और यहाँ देखिए तिलवाड़ा पहुँचे, हमें लगा था तिलवाड़ा पहुँचने तक क्या पता हमें धूप लग जाएगी, लेकिन यहाँ पहुँचे तो यहाँ भी जो थे धूप नहीं आई हुई थी अभी तक। तो तिलवाड़ा से हम आगे निकल चुके थे और कहीं भी धूप का नामो निशान नहीं था रास्ते में। ये देख सकते हो आप, कहीं भी धूप नहीं है। ये आगे रुद्रप्रयाग के लिए हाईवे है, लेकिन धूप का कहीं भी नामो निशान नहीं है। तो आज जो है बहुत हालत ख़राब हुई ठंड से, हाथ पैर सुन्न हो गए थे बिल्कुल ठंड से। तो हम पहुंच चुके थे अभी रुद्रप्रयाग बाईपास की ओर। तो यहाँ से अब रुद्रप्रयाग थोड़ी सी दूरी पर है और हमने एडमिट कार्ड भी नहीं निकाला हुआ था। तो हम मार्केट में गए। मार्केट में हमने रुद्रप्रयाग में जो है जैसे गए तो वहाँ देखा कि लाइट ही नहीं है। तो काफ़ी देर तक, मतलब हमें यहाँ 8:08 से ज़्यादा टाइम हो गया था और सेंटर भी खोजना था, क्योंकि यहाँ का स्कूल कहाँ है ये हमें ढंग से आइडिया नहीं था। तो जो है काफ़ी देर तक तो हमें पहले एडमिट कार्ड निकालने के लिए मार्केट में रुकना पड़ा और बहुत देर बाद जो है उन्होंने इन्वर्टर चलाया और उसके बाद जो है उन्होंने हमारे एडमिट कार्ड निकाले। उसके बाद हम चले गए थे अपने अपने सेंटर में। और तो यहाँ पर एग्ज़ाम से हम आ गए थे वापस फिर तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा हाईवे पे अभी बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। सुबह में तो बिल्कुल अंधेरा हो रखा था यहाँ। और अभी मैंने मिस्टर जी को बोला कि थोड़ा मुझे भी स्कूटी चलानी है, क्योंकि हाईवे पे मैंने बहुत कम स्कूटी चलाई हुई है। तो यहाँ पर इन्होंने मुझे स्कूटी चलाने के लिए दे दी थी। तो यहाँ से आगे मैं ले गई थी स्कूटी। तो आज क्योंकि काफ़ी समय बाद मैं स्कूटी चला रही थी तो थोड़ा सा डिसबैलेंस भी हो रहा था, ढंग से नहीं चलाई जा रही थी।
क्योंकि आज मैंने काफ़ी समय बाद स्कूटी चलाई, तो स्कूटी चलाने में काफ़ी मज़ा आया। थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था, लेकिन अच्छा था, मतलब मज़ा आया। उसके बाद चलते चलते हम मार्केट में कहीं रुके नहीं, तो हम पहुंच गए थे घर। मेरे बर्थडे में आ जाएंगे नानी और मामा। तो हमने घर आकर के खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद शाम के टाइम पे हम चले गए थे उधर अपनी क्यारी के साइड, क्योंकि वहाँ जो चिड़िया थी या पता नहीं जंगली मुर्गे रहे होंगे, तो वो जो मटर छोटी छोटी बाहर आ रखी थी तो उनको खा रहे थे। तो यहाँ पर जो है मिस्टर जी ने किया कुछ जुगाड़ ताकि इनको देख के वो डर जाए। तो हम गढ़वाली भाषा में इनको कहते हैं डरुणिया। डरुणिया मतलब डराने वाला, ताकि जो चिड़िया है या कोई जानवर है तो वो इनको देख के डर जाए। तो यहाँ पर मिस्टर जी ने और मैंने 2-4 डरुणिया बनाए और इनको लगाया हमने अपने खेत में। और उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इनको फटाफट लगाना स्टार्ट किया खेत में, एक एक करके। तो हमारे साथ में अभी नानू और गल्ली आ रखे थे। प्रिया शायद अपनी मम्मी के साथ थी। और ये देखिए बच्चे भी हमारी मदद कर रहे थे यहाँ पे। और शाम के टाइम पे आप देख सकते हो बहुत अच्छी धूप खिली हुई है अभी भी। अभी टाइम शायद 4:30 हो रहा था और धूप भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद हम घर आए। घर आने के बाद जो दिन के बर्तन थे खाना खाने के, मैंने वो धोए। खेत तो का जब मैं बर्तन काम निपटाने के बाद हम आए थे घर, और क्योंकि बाहर थोड़ा अंधेरा भी होने लग गया था, तो हमने जो दिन के बर्तन थे मैंने और प्रिया ने वो बर्तन धुले। प्रिया मेरे साथ काफ़ी कामों में मदद करती है, तो यहाँ पर ये मेरे साथ बर्तन धोने में भी मदद कर रही थी। और बर्तन धोने के बाद हमने की सीधे रात के खाने की तैयारी। तो यहाँ पर जो हमारी बिल्ली थी, हमारी बिल्ली भी आज अपने बच्चों को बाहर शिकार करना सिखा रही थी शायद। तो आज वो काफ़ी समय बाद अपने बच्चों को सिखा करके वापस आई है, और गई थी 3 बच्चों के साथ और वापस लाई है केवल 1 बच्चे को। तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, मिस्टर जी ने इनको रोटी दी, और रोटी खाने के बाद वो अपने बच्चे को लेकर के बाहर चली गई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं बना रही थी कोदे की रोटी, क्योंकि मेरी नानू को कोदे की रोटी बहुत पसंद है। तो अब वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मम्मी को लाइक और सब्सक्राइब करो।